नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में आज फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध एवं शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास के अंतर्गत ये सुविधादाता के रूप में शिक्षक के गुण लेके हाजिर हुई हूँ। ये जो है ये दोनों पेपरों में पूछा जा सकता है कि सुविधादाता के रूप में शिक्षक के गुण बताइए। तो ये शॉर्ट में है, छोटा सा है, 2-4 मिनट का, इसे आप लोग देख लीजिए। सुविधादाता के रूप में शिक्षक के गुण, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो। और कहीं भी कुछ भी असुविधा लगे, समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछ सकते हैं, जो भी आपके समझ में ना आए। शिक्षक में सुविधादाता शिक्षक को मनुष्यों का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला तथा समाज को गति प्रदान करने वाला आदि सब कुछ माना गया है। शिक्षक को क्या क्या माना गया है? सुविधादाता। सुविधादाता का मतलब होता है कि बच्चों को जहाँ दिक्कत हो वहाँ बच्चों को की मदद करे, उनकी सहायता करे, उन्हें सुविधा दे, तो इसे सुविधादाता कहते हैं। शिक्षक को मनुष्यों का निर्माता, जैसे जैसे शिक्षक आपको पढ़ाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, वैसे ही बच्चे बनेंगे आगे चल के। अगर अच्छा शिक्षक बनता है तो आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। अगर कि आपको अच्छा शिक्षक मिला तो वो आपको अच्छी चीज़ें पढ़ाएगा, अच्छी बातें सिखाएगा, आपको बहुत अच्छी शिक्षा देगा, जिससे आप बहुत आगे जा सकते हैं। राष्ट्र निर्माता, अगर शिक्षक अच्छा होगा, अच्छी शिक्षा देगा तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, यानी कि अच्छा देश बनेगा। मतलब देश क्या है? देश किससे होता है? लोगों से होता है। लोग अच्छे होंगे तो अच्छा देश होगा। वो अच्छे लोगों को कौन बनाता है? शिक्षक। अगर आपको अच्छा शिक्षक मिल गया तो आप अपने आप ही सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। शिक्षा पद्धति की आधारशिला, जो शिक्षा है, जो भी पढ़ाई लिखाई आप करते हैं उसका आधार क्या है? टीचर होता है। समाज को गति प्रदान करने वाला, अगर शिक्षक को हर चीज़ के बारे में जानकारी है तो वो आप लोगों को अच्छी से अच्छी बातें बताएगा। तो अगर आप शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा, मतलब आपसे ही तो समाज है। आप शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो गति का मतलब है कि आप लोग विकसित हो जाएंगे। सब लोग जैसे कि पैसे वाले रहेंगे, सबके पास पैसे होंगे, अच्छा घर होगा, रहने की अच्छी सुविधाएँ होंगी। तो ये सब जो है शिक्षक को माना गया है। इसके बाद क्या है? साधारणता, बालकों को समझने की शक्ति, उनके साथ उचित रूप में कार्य करने की क्षमता, शिक्षण योग्यता, कार्य करने की इच्छा शक्ति और सहकारिता आदि गुणों की अपेक्षा की जाती है। ऐसे गुण सामान्यतः ना तो प्रत्येक शिक्षक में मिलते हैं और ना ही शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति का ही कार्य है। देखिए, बालकों के समझने की शक्ति क्या है? मतलब कि शिक्षक जो बच्चों को समझे कि बच्चा क्या चाहता है, कब बच्चे का मन कैसा है, बच्चा पढ़ना चाह रहा है अभी, कि खेलना चाह रहा है, कि बैठना चाह रहा है। अगर आप बच्चों को समझेंगे नहीं तो बच्चों का मन है कुछ सुनने का, खेलने का, और आप उनको लिखाई करवा रहे हैं बैठ के। तो जब तक आप बच्चों के मन को नहीं समझेंगे तब तक आप बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? तो बालकों को समझने की शक्ति शिक्षक में होनी चाहिए। उसके साथ उचित रूप में कार्य करने की क्षमता, मतलब कि जो बच्चे का स्टैंडर्ड है, जैसे बच्चा क्लास 2 में है, क्लास 3 में है, तो उसे उसी प्रकार से सिखाना चाहिए। ये नहीं कि छोटे बच्चे को आप बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाओ तो उसके भेजे में कहाँ फंसेंगी। वो तो जो उनका लेवल है उसी हिसाब से आपको उन्हें बताना पड़ेगा। शिक्षण योग्यता, जैसे अगर आप हिंदी के अध्यापक हैं तो आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप हिंदी के शिक्षक हैं और आपको मराठी पढ़ाने को दे दी जाए तो कहाँ पढ़ा पाएंगे? तो शिक्षण योग्यता होनी चाहिए शिक्षक के अंदर। कार्य करने की इच्छा शक्ति, अगर शिक्षक ही आलसी हुआ तो कहाँ से आपको पढ़ाएगा? तो शिक्षक को कार्य करने की इच्छा शक्ति, यानी कि उसे ये होना चाहिए कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, मन लगा के पढ़ाना है। अगर शिक्षक अच्छे से पढ़ाने वाला होगा तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और उनका भविष्य बहुत ही अच्छा निर्मित होगा। दूसरा है सहकारिता। सहकारिता क्या है? साथ में काम करना आदि गुणों की अपेक्षा की जाती है। तो ये जो गुण है ये शिक्षक में अपेक्षा करना, यानी कि सोचा जाता है कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए। शिक्षक के बारे में अपेक्षा, अनुमान लगाना उसके बारे में, उससे ऐसी उम्मीद की जाती है। ऐसे गुण ना तो प्रत्येक शिक्षक में मिलते हैं, मतलब हर कोई तो शिक्षक नहीं हो सकता ना। अब किसी ने जो है कथा भागवत करने का काम किया है तो वो स्कूल में क्या पढ़ाएगा? पढ़ा ही नहीं पाएगा।
या कोई कुछ ऐसा काम करता है, टेलर है तो वो सिलाई करेगा, शिक्षक थोड़ी बन जाएगा। और हर किसी के अंदर ये क्षमता नहीं होती कि आपको हर बातें हर चीज़ समझा दे। तो कार्य भी शिक्षक, हर व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता। शिक्षक वही बन सकता है जिनमें ये सारे जो अभी मैंने बताए ये सारे गुण हों। वस्तुतः यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिनमें कुछ विशिष्ट शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक गुण हों। विशिष्ट शारीरिक क्या है कि बौद्धिक, मतलब कि जो भी टीचर हो उसकी बुद्धि तेज हो। सामाजिक हो, सामाजिक यानी कि समाज के हिसाब से चलने वाला। नैतिक यानी कि उसमें नैतिक व्यवहार हो, आदर्श हो, आदर्शवादी हो, नैतिक हो। संवेगात्मक गुण हो, यानी कि बच्चे कब खुश हैं, अगर बच्चे खुश हैं तो उनके साथ खुश हो जाएं। और मतलब कि चेहरे के हाव भाव जो हम बनाते हैं संवेग होते हैं, आपके गुस्सा आ जाना, खुश हो जाना। तो इसमें संवेगात्मक, शिक्षक को संवेगात्मक गुण होने चाहिए। यानी कि अगर बच्चा रूठा है किसी बात से तो शिक्षक को जब पढ़ा रहा है तो खुश कैसे करें बच्चे, अगर बच्चे बोर हो रहे हैं तो उन्हें अच्छे से कैसे पढ़ाया जाए, उनके साथ कोई चुटकुला वगैरह कह दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे में, मतलब कि अगर आप में संवेगात्मक गुण रहेंगे तो आप बच्चों को भली भांति ढाल सकते हैं जैसे आप ढालना चाहते हैं। बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनका मूड बना सकते हैं कि जो बच्चा पढ़ना शुरू कर दे, है ना। इसके बाद क्या है कि शिक्षण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क से संबंध स्थापित किया जाता है। देखिए आप अपने मतलब कि मानसिक प्रक्रिया कैसी है कि शिक्षक जो है, जो भी पढ़ा लिखा रहा है वो दिमाग से ही तो पढ़ाएगा, अपने दिमाग से पढ़ाएगा। और मस्तिष्क से संबंध कैसे स्थापित होगा कि शिक्षक जो है बच्चों के मस्तिष्क से, मतलब जो शिक्षक का मस्तिष्क है, शिक्षक अपने मस्तिष्क से बच्चों के मस्तिष्क के साथ संबंध स्थापित करेगा। मतलब अपने मस्तिष्क को उनके मस्तिष्क से जोड़ेगा, संबंध स्थापित करके उन्हें पढ़ाएगा कि जो जो शिक्षक कह रहा है बच्चों के मस्तिष्क में वो चीज़ें बैठती जाएं। इस संबंध की उपयुक्तता एवं अनुपयुक्तता बहुत कुछ टीचर के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। अगर शिक्षक का व्यक्तित्व ही डरावना है तो आप तो बैठ जाएंगे और आपको इतना डर लगेगा उसे देख के कि जैसे आपको खा जाएगा, तो आप पढ़ेंगे थोड़ी, उसका डर देखते रहेंगे। वो पढ़ा के भला चला जाए लेकिन आपके दिमाग में कुछ आना ही नहीं है। तो क्या है कि व्यक्तित्व शिक्षक का कैसा हो, इस संबंध में समय समय पर अध्ययन भी किए गए हैं। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो अध्ययन तो खैर होते ही हैं, शोध होते हैं, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से अध्ययन होता है, उस पर विचार किया जाता है। तो इसी के अर्थ में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डॉक्टर F.L. क्लैप ने सन 1993 में एक अध्ययन किया जिसके आधार पर उन्होंने अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व के 10 गुणों का उल्लेख किया। तो जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डॉक्टर F.L. क्लैप हैं, उन्होंने 1993 में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि संयुक्त मतलब कि किसने शिक्षक के 10 गुणों पे जो है अध्ययन किया, तो आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डॉक्टर F.L. क्लैप ने। कब किया? 1993 में। ठीक है। कौन कौन से संबोधन का मतलब है कि अगर आप कक्षा में पहुँचे तो जो भी अभिवादन बच्चे करें आपका, आप उन्हें सिखाइए कि आपके आगे खड़े हो जाएं, आपका संबोधन करें। ये चीज़ शिक्षक ही तो सिखाएगा बच्चों को। व्यक्तिक आकृति, यानी कि शिक्षक को मतलब कि शिक्षक जैसा होना चाहिए, नम्र होना चाहिए और दयालु होना चाहिए और हमेशा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। उसकी जो व्यक्तिक आकृति है उसको देख के ये ना लगे कि ये तो बहुत ही वैसा मतलब डरावना इंसान आ रहा है या कुछ वैसा है। आशावादिता का मतलब होता है कि अगर बच्चा डर रहा है, मैथ से डर रहा है कि उसे नहीं सीखना है, नहीं आएगा, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तो शिक्षक को कहना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है। आशा दिलाते रहना चाहिए बच्चों को कि नहीं आप कर सकते हो। और संयम यानी कि संयम क्या होता है कि संयमी होना चाहिए। उत्साह, खुश होना चाहिए, ये गुण है। जब बच्चा बोर हो रहा हो तो उसे उत्साहवर्धन करें, और डर रहा हो किसी चीज़ से तो उसे उत्साहवर्धन करें पढ़ाई में। मानसिक निष्पक्षता क्या है? ये नहीं कि आप जैसे मान लीजिए कि आप ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण को ही पढ़ाएं, आप ठाकुर हैं तो आप ठाकुर को ही पढ़ाएं, आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम को ही पढ़ाएं, ऐसा नहीं। जो शिक्षक है उसको मानसिक निष्पक्ष होना चाहिए सब तरीके से कि सबको पढ़ाना है, सबका विकास करना है बराबर से। तो मन में उसके ये होना चाहिए कि सब बराबर हैं। ये नहीं होना चाहिए किसी एक जाति के बच्चों को पढ़ाए या किसी एक दो बच्चों को पढ़ाए जो होशियार हैं पढ़ने में, सिर्फ उन्हीं को पढ़ाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुभ चिंतन, यानी कि शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि जो उसके बच्चे हैं उसे उनके प्रति चिंता रखनी चाहिए।
अगर कोई कमज़ोर है, बच्चे पढ़ने में तेज़ नहीं हैं, देर से समझ में आ रहा है, तो शिक्षक को उन्हें अच्छे से समय देना चाहिए। जो कमज़ोर हैं बच्चे, उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए ताकि वो समझ पाएँ। सहानुभूति रखना चाहिए। सहानुभूति का मतलब है कि बच्चे जो हैं, शिक्षक को सबसे सहानुभूति रखनी चाहिए। और जीवन शक्ति तथा विद्वता, शिक्षक को विद्वान होना चाहिए, जीवन शक्ति होनी चाहिए उसमें। ये सारे 10 गुण हो गए। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा दूँ। तो अगर आप सबके समझ में अच्छे से आ गया हो तो पोस्ट को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।